झांसी दौरे पर आए उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने झांसी के सर्किट हाउस में जल संसाधन और नमामि गंगे के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को गिनाया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बुधवार को सुबह झांसी पहुंचे, जहां झांसी के सर्किट हाउस में सुबह लगभग 10 बजे जल संसाधन और नमामि गंगे के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने बताया कि झांसी जनपद में लगभग 80 से 90% पेयजल परियोजना का कार्य पूरा हो चुका है और एक कंपनी है जिसका कार्य अभी अधूरा पड़ा है, उसे तत्काल अपने कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद जल्द ही झांसी सहित बुंदेलखंड क्षेत्र की जनता को हर घर नल हर घर जल जल्द ही उपलब्ध हो सकेगा। इसके साथ ही उन्होंने पत्रकारों से जानकारी देते हुए बताया कि मोदी सरकार ने पिछले 9 साल में जो कार्य किए हैं वह अचूक परिवर्तन किया है तथा पिछली सरकारों ने जो बुंदेलखंड की जनता को लूटने का काम किया है वो परिवर्तन मोदी सरकार ने करके दिखाया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने गरीब और असहाय लोगों को आयुष्मान कार्ड योजना के माध्यम से निःशुल्क उपचार कराया है। इसके साथ ही हर घर नल हर घर जल योजना से लोगों को घर घर तक पानी पहुंचाने का भी काम किया है। जिस बुंदेलखंड में की जनता पानी के लिए तरसती थी तथा 2 बूंद पानी के इंतजाम के लिए कई किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ता था, लेकिन अब मोदी सरकार ने वो सपना साकार किया है। इसके बाद वह सीधा चिरगांव ब्लॉक के गुलारा में पेयजल परियोजना का स्थलीय निरीक्षण करने के लिए रवाना हो गए, जहां से निरीक्षण करने के बाद वह सीधा गुरसराय ब्लॉक के खुशबू पैलेस में छत्रपति साहू जी की 149वीं जयंती के मौके पर छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे। इसके बाद वह सीधा लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। कैमरा पर्सन हर्ष शर्मा के साथ रवि परिहार, प्राइम न्यूज़ झांसी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में दिल दहलाने वाली घटना है। जिस तरीके से एक ही परिवार से 5 लोगों की मौत हो गई है, इस पूरी घटना को पति ने अंजाम दिया है। पहले तो अपने पत्नी को राड से पीटकर हत्या की, उसके बाद आपको बता दें कि अपने 3 जो मासूम बच्चे थे उनकी हत्या की और खुद आत्महत्या कर ली। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से 4 हत्या हुई और 1 आत्महत्या, इस मामले को लेकर जब गांव वाले सुने कि एक ही परिवार से 5 लोगों की मौत हुई तो कहीं न कहीं गांव में हड़कंप मच गया। फिलहाल जब ग्रामीणों की सूचना पर स्थानीय पुलिस, मड़ियाओं पुलिस पहुंची, उसके बाद देखी एक ही परिवार से 5 लोगों की मौत हुई तो कहीं न कहीं हाथ पांव फूलने लगे। फानन में जिले के आला अफसर, जौनपुर के एसपी अजयपाल शर्मा समेत एसपी देहात मौके पर पहुंचे हैं और उनके साथ फोरेंसिक टीम भी पहुंची पूरे मामले की जांच पड़ताल करे। लोग बताते हैं कि जो परिवार था बेहद खुश रहता था, लेकिन अचानक इस पता नहीं जिस तरीके से इस बड़ी घटना को कैसे पति ने अंजाम दे दिया। लेकिन जिस तरीके से आपको बता दें कि पति का जो व्यवहार था, लोग गांव वाले ये बताते हैं कि लोगों से हमेशा मिलजुल कर रहता था, लेकिन इस बड़ी घटना को कैसे अंजाम दे दिया। फिलहाल इस मामले को लेकर लगातार जौनपुर की पुलिस और फोरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड टीम लगातार मौके पर जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। जौनपुर से राहुल यादव, प्राइम न्यूज। झांसी में हुए भीषण अग्निकांड में जहां 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 7 लोगों को रेस्क्यू की मदद से बाहर निकाला गया था, जिसके बाद अब झांसी का जिला प्रशासन द्वारा जांच के आदेश दिए हैं तथा लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि झांसी जिलाधिकारी रविंद्र कुमार द्वारा डिप्टी कलेक्टर को जांच सौंपी गई है, जिसमें आग किन कारणों से लगी है और इस पूरी घटना में कौन लापरवाही की गई है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके लिए झांसी के जिलाधिकारी द्वारा एक कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी के माध्यम से जांच करवाई जा रही है। इसके साथ ही झांसी के जिलाधिकारी द्वारा मुख्य अग्निशमन अधिकारी झांसी को एक पत्र जारी करते हुए बताया गया है कि लगभग 1.25 साल पहले
एक ऐसी ही घटना हुई थी जिसमें 2 लोगों की मौत हुई थी तथा सवा साल बाद फिर से शोरूम में आग लगी और भीषण आग की चपेट में 5 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद प्रशासन द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद लगभग 12 घंटे तक मेहनत करने के बाद आग पर काबू पाया। और अब ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए झांसी के जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि सभी कमर्शियल जो व्यावसायिक दुकानें हैं, प्रतिष्ठान हैं, उनका मुख्य शमन अधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया जाए तथा जहां पर भी आग से बचाव के उपकरण नहीं हैं, उनको उपकरण 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराए जाएं। अगर जो सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करता है, उन्हें चिन्हित कर कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही झांसी के जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जो झांसी में भीषण अग्निकांड हुआ है, उसमें लापरवाही आखिर किनकी है। वैसे कयास लगाए जा रहे हैं कि 5 विभागों के 5 लोगों की लापरवाही इसमें देखी जा रही है, जिसमें स्वयं जो बिल्डिंग बनाने वाला है, मालिक है, उसकी लापरवाही, वहीं फायर ब्रिगेड द्वारा बताया गया है कि एनओसी नहीं ली गई थी। इसके साथ ही विकास प्राधिकरण और नगर निगम की लापरवाही बताई गई है। अब देखना यह है कि जो डिप्टी कलेक्टर जांच अधिकारी हैं, वो अपनी जांच में क्या आख्या जिलाधिकारी को उपलब्ध कराते हैं। वहीं झांसी जिलाधिकारी द्वारा जो मृतक के परिजन हैं, उनको 4-4 लाख रुपए की राहत धनराशि प्रदान की गई है। कैमरा पर्सन हर्ष शर्मा के साथ रवि परिहार, प्राइम न्यूज झांसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ और मैं हूं अवधेश अवस्थी। जहां लोगों को पानी बरसने के बाद गर्मी से राहत मिली, तो वहीं सब्जी के दाम 7वें आसमान पर पहुंच गए। हमारे बीच में कुछ व्यापारी मौजूद हैं, कुछ ग्राहक भी मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि उनके व्यापार पर कितना प्रभाव पड़ा और ग्राहकों को महंगे दाम में सब्जी खरीदने से क्या परेशानी हो रही है। भैया, क्या नाम है आपका? विनोद जी, आप सब्जी का व्यापार कर रहे हैं। तकरीबन देखा जा रहा है कि 15 दिन से सब्जी के दाम जो है आसमान पर पहुंच रहे हैं। इसको लेकर के व्यापार में कितना इफेक्ट पड़ा है? जमान लो रुपया में खाना पर परिवर्तन कर देंगे। अभी हमने व्यापारी से बात की तो उनका कहना था कि व्यापार तकरीबन 50% प्रभावित हो गया है। ये भी हमारे बीच में जो ग्राहक भी मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि उनकी थाली का महंगाई आने से स्वाद कैसा हो गया है। भैया, स्वाद सर जो है हल्का हो गया है। इस महंगाई से टमाटर जो 120 रुपये हो गया है। इसमें जो है पहले ले जाते थे आधा केजी, अब ले जाते हैं 250 ग्राम। और उसकी जेब भी हल्की हो गई है, क्योंकि आमदनी है 100 रुपये, उससे जो है अब मतलब 100 रुपये टमाटर हो गए, तो इस वजह टमाटर नहीं खा पा रही है। अभी हमारे बीच में और लोग भी मौजूद हैं जो बाजार में जो है सब्जी खरीदने के लिए आए हुए हैं, जिनसे हम बात करेंगे। भैया, जो है बाजार में आप सब्जी खरीदने के लिए आए हैं, बाजार में जो है दाम 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या वजह आपको समझ में आ रही है, क्या कारण है जो सब्जी महंगी हो रही है? सब्जी महंगी हो रही है, बहुत महंगी है। टमाटर 120 है, कल रुपये की 60 था, भाई आसमान छो रही है। जब हमने इसको लेकर के लोगों से बात की तो उनका साफ कहना है कि महंगाई होने से उनको परेशानी हो रही है। वहीं व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। लोगों की जो आमदनी थी, उस रोज़मर्रा की ज़रूरत पूरा करने के लिए जो संसाधन थे, उनसे बामुश्किल कटौती करने के बाद ही अपनी गृहस्थी चला पा रहे हैं। अवधेश अवस्थी, प्राइम न्यूज़ औरैया। तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं आपको बता दें कि एक परिवार जो है अपने पिता की अस्थि विसर्जन करके घर लौट रहा था कि देर शाम अचानक थाना जवां क्षेत्र के अनुपशहर रोड पर उनकी कार का जो है एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो जाती है। घटना की जानकारी तत्काल जो है स्थानीय पुलिस को दी जाती है। मौके पर पहुंची पुलिस जो है मामले को किस तरह से शांत करती है और वहां पर जो लोग घायल थे उन्हें तत्काल जो है केयर मेडिकल कॉलेज में भेजा जाता है। और वहीं जो मृतक है उसके शव को कब्जे में लेकर पुलिस जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। परिवारीजनों के जो परिचित व्यक्ति है उसने जानकारी देते हुए बताया कि ये लोग सभी लोग जो है अपने पिता की अस्थि विसर्जन करने के लिए बुलंदशहर के राजघाट पर गए हुए थे। वहीं जहाँ से लौट रहे थे अचानक उनके जो बेटा था उसकी जो है आँख लग गई। आँख लगने के चलते ही जो है
कार जो है सड़क किनारे जा खुदी, जिसमें जो है एक व्यक्ति जो है तत्काल उसकी मौके पर ही मौत हो गई और परिवार के अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जैन मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है, जहां उनकी सभी की स्थिति जो है सामान्य बनी हुई है। अलीगढ़ से आकाश कुमार, प्राइम न्यूज। 3 बच्चों की पानी के गड्ढे में डूबने से दर्दनाक मौत होने का मामला पीलीभीत में सामने आया। दरअसल ये पूरा मामला पीलीभीत के थाना अमरिया क्षेत्र गांव कैचू टांडा का है, जहां 3 बच्चों की गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। दरअसल ये गड्ढे ईंट भट्टे के जो मिट्टी निकालकर ईंट तैयार की जाती है, ये उसके बनाए गए गड्ढे थे, जो कि मानक के अनुसार नहीं बल्कि गहरे गड्ढे बना दिए गए, जिससे कि सोमवार रात देर बारिश होने के बाद बच्चे जब उसमें नहाने गए, उसके बाद तीनों बच्चों की डूबकर मौत हो जाती है। वही तीनों बच्चे एक ही परिवार के चचेरे तैरे भाई बताए जा रहे हैं। वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों के सबों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वही अब परिवार वालों की तहरीर के अनुसार भट्टा मालिक पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वही पीलीभीत पुलिस अधीक्षक का इस पूरे मामले पर कहना है कि इस पूरे मामले की छानबीन करने के बाद वैधानिक कार्रवाई भट्टा मालिक पर की जाएगी। प्राइम न्यूज के लिए करण सिंह की रिपोर्ट पीलीभीत से। औरैया अग्निशमन केंद्र में तैनात फायरकर्मी की सरकारी आवास में करंट लगने से मौत हो गई। कल देर शाम आवास पर पहुंचे साथी कर्मचारियों ने फर्श पर पड़ा देखा। इसके बाद साथियों ने अधिकारियों को सूचना दी, स्थानीय पुलिस को भी सूचना दी। सूचना देने के बाद साथी फायरकर्मी जिला अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने देखते ही फायरकर्मी को मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें, फायरकर्मी मूल रूप से इटावा जनपद के डिभौली का रहने वाला था, जो औरैया अग्निशमन केंद्र में लिटिल फायरमैन पद पर तैनात था। कल फायरकर्मी ड्यूटी के बाद अपने सरकारी आवास पर चला गया था। जब देर शाम तक आवास से बाहर नहीं देखा गया तो साथियों ने आवास पर जाकर देखा, दरवाजा खटखटाया, इस पर दरवाजा नहीं खुला तो साथियों ने दरवाजे की साथ से देखा तो उनका साथी फायरकर्मी फर्श पर पड़ा था। फर्श पर कर्मी को करंट लगने से मौत की जानकारी मिलते ही जिले के आला अधिकारी तत्काल जिला अस्पताल औरैया पहुंच गए थे। वहीं पुलिस विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है। अवधेश अवस्थी, प्राइम न्यूज, औरैया। नगर में पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के निर्देश पर त्रिनेत्र और ऑपरेशन कवच के तहत एक अच्छी पहल की गई है। हाँ, आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से सिद्धार्थनगर में सोहरतगढ़ थाना क्षेत्रों के अंतर्गत 14 गाँवों को CCTV कैमरे से लैस किया गया है, वहीं आपको बता दें जिन 14 गाँवों को CCTV कैमरों से लैस किया गया है, उनको ग्राम प्रधानों को पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने सम्मानित भी किया। जिस तरीके से ये 14 गांव जो 100 कैमरों से लैस हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर अपराध होने और जो क्राइम है उसको होने में और अनावरण का खुलासा करने में आसानी होगी और जो अपराध है, क्राइम है, वह घटेगी। ऐसा पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने अपने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अपराध होते हैं, कहीं ना कहीं CCTV कैमरे लगाने से उसमें गिरावट आएगी। वहीं आपको बता दें कि ऑपरेशन कवच के तहत जो बॉर्डर एरिया है, नेपाल और सोहरतगढ़ जो बॉर्डर एरिया है, वहाँ पर कहीं ना कहीं सुरक्षा समिति बनाई गई है जो ऑपरेशन कवच के तहत कार्य कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से जनपद जालौन में आज एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। आपको बता दें पूरा मामला जनपद जालौन के मौज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम भंडारी की मोड़ का है, जहां पर एक व्यक्ति पहले से ही मोड़ पे अपने चक्र रोड पर मोटरसाइकिल के साथ बैठा हुआ था और अपोजिट दिशा से उड़े से आने वाली एक तेज़ रफ्तार बस ने उस व्यक्ति को वहां पर एक जोरदार टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि उसकी मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए और साथ में जो व्यक्ति उस मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ था वो गंभीर रूप से घायल हो गया। और घायलों को राहगीरों ने जैसे ही अस्पताल पहुंचाया तो रास्ते में उसकी मौत हो गई। इस घटना की सूचना जैसे ही मृतक के परिजनों को मिली तो सारे परिजन वहां पर इकट्ठा हो गए और उन्होंने जाम लगा दिया और बस के ड्राइवर के ऊपर और बस के ऊपर कार्रवाई करने की मांग करते रहे। जाम की जैसी सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस वहाँ मौके पर पहुँचती है और CO पहुँच के समझाने के बाद परिजन जाम खुलवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस शर्त पर कि कठोर से कठोर कार्रवाई बस चालक के विरुद्ध की जाएगी और इसका आश्वासन CO के माध्यम से जैसे ही मिलता है तो ये जाम खुल जाता है। आज ये बड़ी दुर्घटना हुई है। आए दिन ये जो दुर्घटनाएं हो रही हैं
इनको लेकर के लगातार जिला प्रशासन, जिला पुलिस जो है चेकिंग अभियान के साथ साथ में रोड के सेफ्टी रूल्स फॉलो करने की बात कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आए दिन ये घटना हुई है। इसी क्रम में आज इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की जान चली गई है। कैमरामैन विकास के साथ अरविंद पटेल, प्राइम न्यूज़ जनपद जालौन। बरसात में बढ़ती महंगाई की मार झेल रहे लोग, वहीं आपको बता दें सब्जी का रेट दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। एक तरफ तो देखा जाए लोग महंगाई की मार झेल ही रहे हैं, वहीं अब लोगों को सब्जी खाना दुश्वार हो चुका है, क्योंकि सब्जी अब धीरे धीरे करके हरी सब्जियां उनकी थालियों से गायब होने लगी हैं, क्योंकि महंगाई इस कदर बढ़ने लगा है। अगर टमाटर की बात करें तो जो टमाटर 30 रुपये 40 रुपये किलो बिक रहा था, आज उसका रेट लगभग 120 रुपये किलो पीलीभीत में आज का रेट है। जो फुटकर में लोग सब्जी खरीदने आते हैं, महंगाई के चलते जो 1 किलो टमाटर लेके जा रहा था बंदा, आज वो 250 ग्राम ही खरीद रहा है। हम बात करेंगे कुछ सब्जी वाले यहाँ पर मौजूद हैं कि क्या रेट चल रहा है भैया पहले की अपेक्षा, कितना, क्या नाम है आपका? विनोद गोस्वामी। अच्छा, किस चीज़ की सब्जी दुकान लगाते हैं आप? सब्जी की दुकान लगाता हूँ। इधर पे कैमरे तरफ दिखे। तो क्या सब्जी महंगी हो गई है? टमाटर महंगा हो गया है, और तुरई है, कर्म में जैसे सब्जी महंगी हो गई है। अच्छा। ये हमारे खेत तो नहीं, हम खुद मंडी से लेके आते हैं। अच्छा। जैसे 10-5 रुपये हमें ही बचना चाहिए, उसी हिसाब से हम बेचते हैं। अच्छा, पहले लोग जैसे सब्जी खरीदने आते थे तो कुछ कस्टमर ग्राहक भी पहले से कम हो गए हैं? बहुत महंगाई के हिसाब से, महंगाई सब बहुत हो गए। अच्छा। और क्या, जैसे अभी आप मंडी से लेकर आए हैं तो कौन सी सब्जी सबसे ज़्यादा महंगी मिली आपको? टमाटर मिले 160 रुपये किलो। अच्छा। जो काम 10-20 रुपये किलो बिकते थे, अच्छा, 160 रुपये किलो जो मिले हैं। तुरई तुरई हो गई, और जो घसीड़ हो गए, शिमला मिर्च हो गई, सब सब्जी महंगी है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि सब्जी इस समय में बिल्कुल से गायब हो चुकी है। सब्जी शायद इसका मामला सामने बताएं कि सब्जी जिस प्रकार से टमाटर का रेट जो बता रहे हैं, टमाटर आज की तारीख में जो है वो लगभग 120-150 रुपये टमाटर बिक रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए आज गरीब की थाली से हरी सब्जी धीरे धीरे करके गायब होने लगी है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, महंगाई की झेल जो मार जो है वो आम जनता भी झेल रही है। हम भैया से बात करेंगे, यहाँ पर भैया बैठे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, कुछ थोड़ा सा बढ़कर बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? ज्ञानी। अच्छा, ज्ञानी जी, भैया बताएंगे थोड़ा सब्जी जो महंगी हो रही है, क्या कस्टमर पहले से कमा रहे हैं? ना जी, कमा रहे हैं, पहले से दुकानदारी में काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। अच्छा जी, महंगाई हो गई है, उस हिसाब से बाज़ार भी नहीं है। महंगाई की वजह से बाज़ार हल्का है। बाज़ार हल्का है, जिस प्रकार से देखा कि बाज़ार हल्का है, महंगाई की वजह से लोग अब दुकानों पर भी उतने नहीं आ पा रहे हैं जितना कि लोग पहले सब्जी खरीदने के लिए आते थे। अब महंगाई की वजह से लोगों ने थोड़ा सा दुकानदारी भी हल्की हो गई, जिससे आम जनता को भी इसका सामना करना पड़ रहा है। प्राइम न्यूज़ के लिए करण सिंह की रिपोर्ट, पीलीभीत से। मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकली 2 महिलाओं को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंदा, मौके पर ही दर्दनाक मौत। मामला रायबरेली जिले का है। रायबरेली जिले के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के मणिपुर बटेरी गांव के पास उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक बेकाबू ट्रक ने मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकली सास और बहू दोनों को रौंद दिया, जिसमें दोनों की ही मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं महिलाओं की मौत होने के बाद जहां ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है, तो वहीं परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं जब इस मामले पर पुलिस अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मणिपुर बटेरी गांव के रहने वाले मेवालाल की पत्नी कुसुम अपनी बहू मालती के साथ सुबह लखनऊ प्रयागराज राजमार्ग पर मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी। तभी लखनऊ की ओर से आ रहे एक बेकाबू ट्रक ने उन्हें रौंद दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई है। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। लेकिन एक बात तो तय है कि रायबरेली में अगर इन हादसों को देखा जाए तो लगातार सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। प्रशासन लगातार ट्रैफिक नियमों के तहत, यातायात प्रभारी के तहत लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है, लेकिन इस जागरूकता अभियान के बावजूद जिस तरीके से रायबरेली में मौतों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, ये रायबरेली प्रशासन पे एक बड़ा सवाल है। अब देखना ये होगा कि क्या इन सड़क हादसों में हो रही मौतों पर रायबरेली प्रशासन लगाम लगा पाएगा या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। महताब अहमद, प्राइम न्यूज़, रायबरेली।